अगर आप बैंक को घर, गाड़ी या किसी भी चीज की ईएमआई भर रहे हैं, किस्त भर रहे हैं और 31 मार्च 2021 तक आप वो ईएमआई टाइम पर दे रहे थे या ज्यादा से ज्यादा आपकी एक या दो किस्त पेंडिंग थी, तो आप अपने बैंक में जा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ईएमआई को जो आप भर रहे हैं उसका अमाउंट छोटा कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस में आया है और आप सिर्फ बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक के ऊपर है ये आपकी ईएमआई छोटी करनी है या नहीं करनी। कोई व्यक्ति आपको किसी भी चीज के लिए डराकर धमकाकर आपसे पैसे ले रहा है तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें, क्योंकि सेक्शन 384 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत आप ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की जेल भी करा सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसे उधार पर दिए हैं और वापस मांगने पर वो आपके पैसे वापस नहीं करता, तो अगर आपके पास उस ट्रांजैक्शन का कोई सबूत है तो आप अपने वकील के जरिए उन्हें एक लीगल नोटिस भिजवाएं, जिसमें आप उन्हें 7 से 15 दिन तक का टाइम देते हुए अपने पैसे वापस मांगे। अगर तब भी आपके पैसे वापस नहीं मिलते तो आप कोर्ट के अंदर सूट फॉर रिकवरी यानी कि पैसों की वापसी का दावा डाल सकते हैं और अपने पैसे सूद समेत वापस ले सकते हैं। आपको पता, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक का लोन चुकाए बिना उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सडनली डेथ हो जाती है, तो बैंक अपना लोन उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी यानी कि लीगल एयर से भी मांग सकता है। अगर उसका लीगल एयर नहीं चुका सकता तो बैंक उस मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सीज कर सकता है और उसकी नीलामी करके अपना लोन वापस ले सकता है। आपको पता है, अगर बैंक का कोई इंप्लॉय, बैंक का कोई कर्मचारी आपसे बदतमीजी करता है, आपसे मिसबिहेव करता है, तो सबसे पहले आप उस बैंक की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लीजिएगा, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद लिखित में उस बैंक के मैनेजर को उस बैंक एम्प्लॉय की कंप्लेंट दीजिएगा। अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो बैंक के चेयरमैन या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उस बैंक एम्प्लॉय को जिसने आपके साथ बदतमीजी करी थी उसको सजा भी दिलवा सकते हैं और सस्पेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है पर किसी कारण आप वो लोन नहीं चुका पा रहे और बैंक से कोई लोन रिकवरी एजेंट या फिर बैंक का कोई व्यक्ति आकर आपकी बेइज्जती करता है सबके सामने या फिर आपको डराता धमकाता है, तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत आप उसको ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल भी करा सकते हैं। अगर आप किसी को पैसे उधार पर देते हैं तो अपने पैसों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए आप जिसको पैसे उधार दे रहे हैं उनके साथ एक वचन पत्र यानी कि प्रॉमिसरी नोट बना लीजिए। अगर वो नहीं बनाना तो आप उस व्यक्ति का साइन किया हुआ एक चेक रख लें, ताकि कल को अगर वो व्यक्ति आपको पैसे वापस नहीं करता तो आप कानूनी तौर से सूद समेत अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंडियन करेंसी का फटा हुआ नोट है, कोई डिफेक्टिव नोट है और उसके एक्सचेंज में आप कोई गुड क्वालिटी नोट लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी बैंक में जाकर अपना नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल्स 2009 के तहत आरबीआई ने सभी बैंक्स और उनकी ब्रांचेस को ये मैंडेट किया हुआ है, ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पुराना या फटा हुआ नोट लेकर आता है तो उसकी बजाय उसके एक्सचेंज में उन्हें कोई नया नोट दिया जाए।